सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्टर भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है, हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल इन थंजवेर विच वन ऑफ द हिंदू टेम्पल। ये एक हिंदू टेम्पल है, थंजेश्वर टेम्पल है। ये हिंदू टेम्पल है। ये कौन से, सबसे पहले हम कौन से भगवान का टेम्पल है, तो कौन से भगवान का टेम्पल है ये है लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये कहाँ पे है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, तंजेवर में। और इसको बनाया किसने था, इसमें पूछा गया किसने बनाया है। तो किसने बनाया इसको? चोला रूलर। चोला रूलर राजा राजा वन। आंसर इज सी। किसने बनाया है इसको? राजा राजा वन, चोला रूलर। और ये इसमें इस टेम्पल में क्या है, एक नटराज, एक डांसिंग पोज है शिवजी भगवान का। डांसिंग पोज है शिवजी भगवान का। और कौन सी नदी के किनारे है ये है साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर के बाद। किसमें? साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर, तमिलनाडु में। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट है, द फॉरनर इन वाई हु विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम में, उसके शासनकाल में कौन से उप राजदूत थे, उन्होंने विजिट किया था, तो कौन थे वो? हु सैंग। इन्होंने विजिट किया था हर्षवर्धन के टाइम में। कब किया था? 630 से लेके 600, इनका टाइमिंग था 630 से लेके 695 एडी के बीच हर्षवर्धन का टाइम था। और फाहिन की बात करते हैं, तो ये किसके टाइम में विजिट किया था इन्होंने? ये एक चाइनी पिलग्रिम्स है, इन्होंने विजिट किया था इंडिया में किसके टाइम में? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में। चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम में। इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और कब किया था इन्होंने? 405 से लेके 411 एडी में। और मैग्नीस की बात करते हैं, ये क्या है? ये एम्बेसडर थे किसके? सेलुस निकेटर के एम्बेसडर थे। सेलुस निकेटर के इन्वेस्टर थे ये। सेलुकस निकेटर के इन्वेस्टर थे। और उन्होंने विजिट किया था किसके टाइम में? चंद्र, उस समय कौन सा शासनकाल था, किसका रेन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और इन्होंने बुक लिखा है, मैग्नीस ने कौन सी बुक लिखा? इन्होंने एक बुक लिखा है इंडिका। मैग्नीस ने कौन सा बुक लिखा है? इंडिका। इंडिका। और अलब्रूनी की बात करते हैं, तो अलब्रूनी किसके टाइम में आए थे? ये आए थे और किसके साथ में आए थे अलब्रूनी? ये आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ में। किसके साथ में आए थे? महमूद ऑफ गजनी के साथ में। महमूद ऑफ गजनी। और इन्होंने बुक लिखा है, अलबरूनी ने कौन सा बुक लिखा है? तारिक ए हिंद। तारिक ए हिंद बुक लिखा है अलबरूनी ने। मोहम्मद गजनी के साथ में आए थे। हु अमंग द फॉलोइंग रेन द मुगल एम्पायर इन द ईयर 1556 से 1560 के बीच। जो मुगल एम्पायर था वो किसके शासनकाल रहा था? इस पीरियड का कौन से मुगल एम्पायर का शासनकाल था? तो कौन से एम्पायर का शासनकाल था? रेन ऑफ अकबर। और अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा था?
अबुल फैजल ने। और बाबरनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। विच गहवार किंग ड्रोव आउट अमीर खुसरो फ्रॉम लाहौर? वो कौन से किंग थे उसने ड्रोव आउट किया था अमीर खुसरो को लाहौर से? तो कौन थे वो किंग? तो किंग विजय चंद्रा। विजय चंद्रा किंग ने ड्रोव आउट किया था अमीर खुसरो को। तोते अमीर खुसरो को तोते हिंद भी कहा जाता है। पैट ऑफ इंडिया। वोम डिड अकबर डिफीट इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन 1556 में जो अकबर ने डिफीट किया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, किसको किया था? हेमू को। आंसर इज सी, हेमू को उसने डिफीट किया था। और पानीपत में 3 बैटल हुए हैं। फर्स्ट बैटल कब हुआ था पानीपत का? 1526 में फर्स्ट बैटल हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ में। इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था। और सेकंड बैटल कहाँ कब हुआ था? 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और थर्ड बैटल कब हुआ था? 1761 में। 1761 में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का थर्ड बैटल कब हुआ था? किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और मराठा के बीच में। तो इसमें हमें पूछा है सेकंड बैटल। तो सेकंड है हेमू और अकबर के बीच में हुआ है। विच ऑफ द चोला किंग वाज द फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव? वह कौन से चोला किंग थे जिसने कैप्चर किया था मालदीव को? तो वो कौन से चोला किंग थे? राजा राजा चोला वन। राजा राजा चोला वन थे, उन्होंने कैप्चर किया था मालदीव को। आंसर इज ये। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स फेमस फॉर देयर नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर हु बुल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है ये फेमस है नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए। जिसको किस डायनेस्टी ने बनाया था? तो कौन सी डायनेस्टी थी वो? चंडेला डायनेस्टी। ये कहाँ पे है? खजुराहो टेम्पल ये है मध्य प्रदेश में, एमपी में। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। हेरिटेज साइट है ये, वे एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो कौन सी डायनेस्टी? चंडेला डायनेस्टी ने इसको बुल्ट किया था। हु लॉन्ग वाज द रेन ऑफ औरंगजेब ऑन द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर में सबसे लंबा जो शासन काल था किसका था? तो किसका था सबसे शासन काल लंबा? औरंगजेब का था। कब से कब तक था इसका शासन काल? 1658 से लेकर 1707 के बीच में। और इसी के बीच में इसने क्या है, एक दरमत की लड़ाई लड़ा है। एक है दारा सिखों के बीच, दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में। कितने हैं? 1658 में लड़ा था इसने। ये दोनों भाई ने आपस में लड़ाई लड़ा था, बैटल ऑफ दरमत या समूह घर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ गजनविद डायनेस्टी? गजनविद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो कौन है इसके? शंभुक तिग्गी। शंभु तिग्नी इज द फाउंडर ऑफ गाजी विद डायनेस्टी। which subscription of Hinduism was translated into Persian by the रबजामनामा by the मुगल? जो मुगल ने कौन से जो हिंदू बुक था उसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में? तो कौन से थे? महाभारत। किसको किया था? महाभारत को किया था। जो महाभारत को जो ओरिजिनली लिखा किस में है? संस्कृत में लिखा है। और किसने लिखा है? वेद व्यास ने।
वेद व्यासन है। और रामायण, रामायण किसको लिखा है? वाल्मीकि ने। रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। और महाभाष्य, ये महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि पतंजलि ने लिखा है। तो इसमें जो मुगल ने कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था इसको पर्शियन में, रमजान नामा को, वो कौन सा है? महाभारत है। द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी हु डिफीट चालुक्य ऑफ बदामी वाज, जो राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन है? उसने डिफीट करवा किया था चालुक्य ऑफ बदामी को। तो कौन सा फाउंडर कौन है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो इसने चालुक्य को डिफीट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी? देवगिरी, जिसने शिफ्ट किया था कैपिटल को, कहां से किया था? दिल्ली से देवगिरी को। तो कौन से थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट किया था कैपिटल दिल्ली से देवगिरी को। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये किसके सन है? गयासुद्दीन तुगलक के। गयासुद्दीन तुगलक, ये क्या है? फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो इसने शिफ्ट किया था कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। द सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कार्ल अशोका। ही वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ऑर्गेनाइज किसने था? कार्ल अशोका ने किया था। वो कौन सी डायनेस्टी के थे? तो कौन सी डायनेस्टी? शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और जो सेकंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट उसके थे सवाकामी। सवाकामी इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये शिशु अगर बुद्धिस्ट काउंसिल, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये 3 हुई थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो फर्स्ट कहाँ हुई थी? जो फर्स्ट है बुद्धिस्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ थी? ये हुई थी राजगिरी में। राजगिरी में, राजगिरी में हुई थी। और उस समय कौन सी डायनेस्टी ने कराया था? अजाद शत्रु। अजाद शत्रु था। अजाद शत्रु। और सेकंड शिशुनाग डायनेस्टी है उस समय काल अशोका के टाइम में। वो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र। कहां पे? पाटलिपुत्रा में, बिहार में। थर्ड कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्रा बिहार में हुई थी। इसके इस समय क्या किया था? अशोका ने कन्वर्ट किया था बुद्धिस्ट धर्म ड्यूरिंग आफ्टर द कलिंगा वार, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। और मौर्य डायनेस्टी थी इस समय, कौन सी थी? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी। जो हमारी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये कहां हुई थी? कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। ये है कश्मीर में, कुंडलवन में। ये है कुषाण डायनेस्टी के टाइम में। कुषाण डायनेस्टी के टाइम में। इसमें जो हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये महायाना और हीनायाना में 2 सेक्टर में डिवाइड हो गया था। विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी बुल्ट द फेमस एलोरा टेम्पल? जो एलोरा टेम्पल किसने बुल्ट किया था? वो कौन सी डायनेस्टी थी? तो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने एलोरा टेम्पल को बुल्ट किया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बुल्ट किया था एलोरा टेम्पल को। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कौन से किंग थे जिन्होंने एलोरा केव्स को बुल्ट किया था? वो कौन थे? कृष्णा, कृष्णा वन। द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन वाई फॉट पृथ्वीराज चौहान विद इन्वेडर आर्मी ऑफ? जो फर्स्ट बैटल हुई थी, बैटल फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन, वो पृथ्वीराज चौहान ने इन्वेडेड किया था आर्मी को। किसने? किसकी आर्मी को? महमूद ऑफ गोरी।
जो हमारी बैटल हुई है ये कितनी हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन और फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ त्राइन। जो फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन थी ये मोहम्मद गोरी ने को हरा दिया था, किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। और सेकंड बैटल ये कब हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन जब हुई थी 1191 में, ये है फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। और जो सेकंड बैटल हुई थी, सेकंड बैटल हुई थी त्राइन का 1192, इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसमें दो बैटल लड़ी गई हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। Who wrote the Mughal chronically known as the अकबरनामा? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, तो अकबर अबुल फैजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। Who ruled दादरा नगर हवेली before it is liberation in 1954? 1954 से पहले जो मुगल दादरा नगर हवेली में कौन से रूल करते थे, तो पुर्तगीज रूल करते थे 1954 से पहले। ये सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट करवाया था पुर्तगीज से। Who among the following brought to Ashoka pillars to Delhi from Meerut and तोपरा? जो कौन से अशोका, कौन सा जो मुगल, कौन सा रूलर था जिसने लाया था अशोका पिलर, कहां से लाया, दिल्ली लाया था, मेरठ और चोपरा से। कहां लाया था, दिल्ली में लाया था। वो कौन से रूलर थे, तो कौन सा रूलर थे वो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो अशोका पिलर्स था उनको लाया था दिल्ली में। कहां से लाया था उसने, मेरठ और चोपरा से। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बुल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? जो रॉक कट टेम्पल है महाबलीपुरम में, उसको बुल्ट किया था कौन सी डायनेस्टी ने बुल्ट किया था, तो कौन सी डायनेस्टी थी वो, पल्लवा डायनेस्टी। महाबलीपुरम टेम्पल को क्या कहते हैं, सेवन पगोड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेवन पगोड़ा। सेवन पगोड़ा भी कहते हैं। ये कहाँ है, ये है कोरोमंडल कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल के कोरोमंडल कोस्ट में। कहाँ पे है ये टेम्पल, कोरोमंडल कोस्ट में, कोरोमंडल कोस्ट में है, तमिलनाडु में। और ये किस भगवान का टेम्पल है, ये है लॉर्ड शिवा। किसका है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है ये। और इसमें जो किंग ने बनाया है वो कौन से किंग है, नरसिम्हा वर्मन वन। कौन से किंग है, नरसिम्हा वर्मन वन। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है महाबलीपुरम टेम्पल। इसको रॉक कट स्ट्रक्चर है इसका। Who wrote तवाक़ित ए निसारी ए जर्नल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी अप टू 1260 तक? जो तवाक़ो ए निसारी है, हिस्ट्री लिखा गया है मुस्लिम का, तो किसने लिखा था, है महराज अल सिराज। महराज अल सिराज ने लिखा है तवाक़त ए निसारी। यही क्या है, जर्नल हिस्ट्री है किसकी, मुस्लिम डायनेस्टी की, 1260 तक। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।